अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सीपीआई एरिया इंचार्ज सेक्रेटरी तलोरी बाबू राव ने मुतालबा किया है कि मखलूत हुकूमत के वादे के मुताबिक गरीबों को मकानात के प्लॉट अलॉट किए जाएं। रियासती पार्टी की कॉल के मुताबिक उन्होंने तहसीलदार के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि गरीबों को पनाह दी जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गरीबों से जो वादा किया था उसके मुताबिक उन्हें शहरी इलाकों में 2 सेंट यानी कि 2 एकड़ और देही इलाकों के गरीबों को 3 सेंट दिए जाएं। ఖచ్చితంగా ప్రతి పేద ప్రజలకి ఇల్లు ఇస్తాము, ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామని చెప్పింది. భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున మేము అడుగుతా ఉన్నాం. పల్లెల్లో అయితే 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో అయితే 2 సెంట్లు ఇచ్చి కనీసం 5 లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ రోజున సరైన ఉద్యోగం లేక, సరైన పని లేక అనేక మంది యాతన పడతా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఒక కోళ్ళ పెంపకమో చిరుచిరుగా ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకుంటే అనువైన స్థలం లేక చాలా మంది ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. మరి కరోనా కష్టకాలంలో చూసాం. कुलगाम पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर कालादम दहशतगर्द तंजीम के 3 दहशतगर्द साथियों को गिरफ्तार किया है। भारी मकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस स्टेशन खैमुआ के केस की तहकीकात के दौरान कुलगाम पुलिस ने फौज ने 3 अस्करित पसंद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अस्करित पसंद साथी कालादम दहशतगर्द तंजीम LATTRF के सरगर्म दहशत अस्करित पसंद बताए गए हैं और करीबी राब्ते थे और जिले कुलगाम में बड़ी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। यह ऑपरेशन मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कुलगाम पुलिस की मुसलसल कोशिशों को एक मुमकिन संगीन दहशतगर्दी के वाक़े को नाकाम बनाता है। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों में 5 दुकानदारों को गिरफ्तार करके और ममनू अशिया बरामद करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। हलमूला संगम पर मामूल के नाके की चेकिंग के दौरान भी एक वैगनार गाड़ी को रोका गया। मुआयना करने पर 3 अफराद से कोडियन फास्फेट की 31 बोतलें बरामद हुई, जिनकी शिनाख्त जावेद अहमद शेख वल्द एबी के नाम से हुई है। कचमोला तराल के गनी शेख और कन्हैया मानुगाम श्रीनगर के मोहम्मद अल्ताफ शेख वल्द मोहम्मद शेख और 400 अवंतीपुरा के मोहम्मद सादिक पेरी के बेटे मोहम्मद हारून पेरी के तौर पर की गई। मुलजिमान को मौके पर ही गिरफ्तार करके गाड़ी समेत मंशियात बरामद कर ली। हिंदुस्तानी फौज और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के करीब एक जंगल से एक इंडियन पेंगोलिन जो एक इंतहाई खतरे से 2-4 नस्ल है उसको बचाया। हुक्काम ने ये बात बताई है। इंडियन पेंगोलिन को वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 जानवर के तौर पर दर्ज किया गया और उसे बैनुल अक़वामी यूनियन ने बराए तहफ़्फ़ुज़ फितरत की सुर्ख़ फहरिस्त में शदीद खतरे से 2-4 के तौर पर दर्जाबंदी की है। 2 दिन पहले हमें एक आर्मी की यूनिट से मैसेज कन्वे हुआ था कि उनके एरिया में कोई एक एनिमल एंटर किया है। तो तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्ट विक्रमार्का, रियासती रेवेन्यू और सयाहत व सखाफत के वजीर जुब्बली कृष्णा राव ने नागर कर्नूल में 30 करोड़ की लागत से KV11 का सब स्टेशन बिजली के सब स्टेशनों का संग बुनियाद रखा है। नागर कर्नूल पार्लियामेंट वनपट्टी हलके में मेंबरान पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि, नायब सदर प्लानिंग डिपार्टमेंट चिन्नारेड्डी वनपट्टी हलके के कानूनसाज तोटी मेगा रेड्डी इस दौरान शामिल थे। इसके बाद अगरचे वनपट्टी हलके के 50 किसानों को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन डिप्टी CM भट्ट विक्रमार्का के जरिए इस्तफादा कुनिंदगान को ट्रांसफार्मर सौंपे जाएंगे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मशवरा दिया है कि हवाई अड्डे को डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वरंगल एक बड़े शहर में तरक्की कर सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वरंगल मामनूर हवाई अड्डे पर राजी के हुसूल और दीगर मनसूबों का जायजा लिया है। चीफ मिनिस्टर ने राय दी कि जनूबी कोरिया के अलावा कई ममालिक अपनी सरमायाकारी के लिए हवाई अड्डे को तरजीह के तौर पर मुंतखब कर रहे और इन ममालिक की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए
वरंगल हवाई अड्डा होना चाहिए। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि कोची हवाई अड्डे पर तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। सीएम ने कहा है कि वरंगल आउटर रिंग रोड और रेडल रोड को एयरपोर्ट से जोड़ा जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि खम्मम, करीमनगर और नलगुंडा अजला के लोगों को वरंगल हवाई अड्डे से मुस्तकबिल में आम वरंगल जिले के साथ सफर करने के काबिल बनाने के लिए सड़कों की तामीर के मंसूबे बनाए जाएं। CII नेशनल काउंसिल के इजलास में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में कौमी काउंसिल का इजलास मुनक्किद करना खुशाइंद है। तेलंगाना की तश्कील को एक दहाई गुजर गई है। तेलंगाना की तरक्की के हवाले से एक मकरू ख्वाब है, वो है तेलंगाना राइजिंग। हमने हैदराबाद में चौथा शहर, मुस्तकबिल का शहर बनाने का फैसला किया है। फ्यूचर सिटी का मुकाबला न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सियोल और दुबई जैसे शहरों से होगा। हम हिंदुस्तान में एक अजीम शहर बनाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ सर्विस सेक्टर होगा। हमारा मकसद मुस्तकबिल के शहर को आलूदगी से पाक बनाना है। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH सिंधु शर्मा IPS निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में साइबर सिक्योरिटी एम्बेसडर के हिस्से के तौर पर स्कूल के तलबा को हसास बनाने के लिए एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन G बासवा रेड्डी की निगरानी में साइबर क्राइम में ACP Y वेंकटेश्वर राव के साथ एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन ने कहा कि बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से टेक्नोलॉजी के एतबार से साइबर क्राइम्स की तादाद में इसी शरह से इजाफा हो रहा और साइबर क्राइम्स की रोकथाम और तमाम लोगों को मुयस्सर खिदमत फराहम करने के मकसद पर काम किया जा रहा। सैयद रेहान मैकेनिकल इंजीनियर साकिन भुलांग की वलीमा तकरीब ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल किले रोड में मुनक्किद हुई। इस अजीम शान तकरीब वलीमा में जिले वो शहर निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात के अलावा ताजरीन, वो दोस्त, अहबाब और अजीज व खारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नदीम अहमद सदर हेल्प वेलफेयर सोसाइटी भुलांग वलीमा तकरीब में शिरकत करते हुए नौशा रेहान और उनके सरपरस्तों को दी मुबारकबाद और अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद ताशुम, शेख अफान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद शहबाज के अलावा दीगर मौजूद थे। परगी MLA डॉक्टर राम मोहन रेड्डी ने कहा है कि KTR का अंदाज जबरदस्त कमेटी शो जैसा लगता है और ACB की जांच में जाते वक्त उन्होंने खौफजदा काम किया है। तहकीकात के बाद सामने आने वाले KTR का पार्टी की जानिब से आज़ादी पसंद के तौर पर खैर मकदम किया गया है। रेवंत रेड्डी कनकापुर के CM कुर्सी पर एक दिन में नहीं बैठे थे। उन्होंने कहा कि वो कदम पर कदम उठे और सरबराह के फैसले से वज़ीर आला बन गए। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए हैं उन पर अमल किया गया है। हमने TRS को एक अमीर रियासत दी थी। कबायली अंजुमनों और अवामी नुमाइंदों के साथ वज़ीर आला का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। ये आदिवासी बरादरियों के कायदीन थे जिन्होंने आदिवासी मसाइल को वज़ीर आला के नोटिस में लाया है और आदिवासी ग्रुपों ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि वो आदिवासियों की तालीम, रोजगार के मौके और मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम करें। उन्होंने वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि वो आदिवासी इलाकों में सड़क, ट्रांसपोर्ट, खेती से और पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करें। कायदीन ने वज़ीर आला से ITDA को मजबूत करने का भी मुतालबा किया। ख्वातीन कांग्रेस की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंदिरा भवन में इजलास मुनक्किद किया गया। TPCC विमेंस कांग्रेस की रियासती सदर सुनीता राव की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में रियासती नायब सदर, जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज के तकर्री के कागजात हवाले किए गए। इस मौके पर सुनीता राव ने मशवरा दिया है कि AICC की तरफ से बुलाए गए तमाम प्रोग्रामों को नेशनल विमेंस कांग्रेस सदर अलकलाम्बा की हिदायत के मुताबिक कामयाब होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि TPCC ख्वातीन कांग्रेस ने गुज़िश्ता BRS हुकूमत के खिलाफ 3 साल से जदोजहद की है और कांग्रेस की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की है। सुनीता राव ने कहा है कि TPCC विमेंस कांग्रेस ने AICC विमेंस कांग्रेस की हिदायत के मुताबिक माजी में ऑनलाइन मेंबरशिप करने वालों को ओहदे दिए थे। స్టేట్ సెక్రటరీస్ కి చాలా మంది మండలాల్లో పనిచేస్తారంటున్నారు, బ్లాక్ లెవెల్లో కూడా పనిచేస్తారన్నారు. ఇదే కాకుండా మీకు ఇంకో విషయం నేను చెప్పాలనుకున్నాను. మీ దాంట్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొచ్చి దీన్ని పదవి తీసుకోవాలి. ముందట్లాగా ఏ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు చెప్తే మేము ఇచ్చేస్తాం అనేది జరగదు. ఇలా అధ్యక్షుల నేతృత్వంలో మండల ప్రెసిడెంట్, బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్, బుక్ నేషనల్ బాడీలో అబ్జర్వర్స్ అందరూ రాత్రి 11 గంటల వరకు కూడా అల్కలమ్మ గారు ఒక్కొక్క సభ్యత్వం చెక్ చేశారు. ఒక్కొక్క సభ్యత్వం
నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ తారకాలమ్మ గారు. డైనమిక్ మన దగ్గర అన్నిటితో ఫైర్ బ్రాండ్ అంటారు, నేషనల్ ఫైర్ బ్రాండ్ తారకాలమ్మ గారు. సో తారకాలమ్మ గారి నేతృత్వంలో ఒక్కొక్కటి सरगर्दा सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस ने हुनरमंदी की मर्दमशुमारी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी तकनीकी मदद फराहम करने के लिए आगे आया है, जो कि मुल्क में ज्यादा फायदामंद तरीके से चलाया जा रहा ताकि रियासत में नौजवानों के रोजगार के मौके को बेहतर बनाया जा सके। इन्फोसिस और आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दरमियान रियासती तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश की मौजूदगी में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए ताकि बगैर किसी माली वसाइल के हुनरमंदी की मर्दमशुमारी के हिस्से के तौर पर जनरेटिव AI का इस्तेमाल करते हुए उम्मीदवारों की महारतों की प्री सर्टिफिकेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम किया जा सके। इस मौके पर बात करते हुए वजीर नारा लोकेश ने कहा कि यह काबिल सताइश है कि इन्फोसिस कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत हुनरमंदी के आदाद व शुमार को दुरुस्त करने के लिए आगे आया है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए रियासत में नौजवानों की मौजूदा सलाहियतों का अंदाजा लगाया जाएगा और उन्हें मार्केट की तलब के मुताबिक हुनरमंदी के फरोग के लिए तरबियत देने का रास्ता आसान बनाया जाएगा। रियासती म्यूनिसिपल शहरी तरक्की के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमदाना किशोर ने म्यूनिसिपल कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो LRS गैर मजाज लेआउट्स रेगुलराइजेशन स्कीम की दरख्वास्त के हल और नई सेल्फ हेल्प सोसाइटियों की तश्कील पर खुसूसी तवज्जो दें। इमदाना किशोर प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रियासत के 142 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के कमिश्नरों के साथ मर्रेचन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में मीटिंग की और LRS रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू टैक्स के हदफ पर तबादला ख्याल भी किया। लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज बनागिरी सोजनिया ने कहा है कि हम यहाँ बच्चों और बच्चियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। तामसी मंडल मुस्तकिल के एक सरकारी स्कूल में शोर NGO के ज़रिए एहतमाम चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के नाम से एक शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लड़कों और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा हो रहा। उन्होंने कहा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम बच्चों को दोस्ताना कानूनी खिदमात फराहम करने के लिए पैरा लीगल रजाकार तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर चाइल्ड लेबर, बच्चों की शादी और बच्चों की स्मगलिंग से पाक गांव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में आपको अपनी पढ़ाई तर्क नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शोर NGO के जरिए एहतमाम शुरू किया गया शोर बेदारी प्रोग्राम काबिल सताइश है। बीजेपी के रियासती कायद नागेश ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से आदिलाबाद रुकन असम्बली पायल शंकर के खिलाफ झूठे इल्जामात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बीजेपी कायदीन के हमरा मकामी प्रेस क्लब में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस में कंदी श्रीनिवास रेड्डी के रवैये की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि हल्के की अवाम कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हरकत पर हंस रहे हैं। उन्होंने पूछा कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से BC तबके के लीडर को जो वेडो कहना कितना माकूल है। उन्होंने कहा है कि रुकन असम्बली पायल शंकर ने आपकी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो जमीनों पर कब्जे की तहकीकात कराए। याद रहे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असम्बली के इजलासों में रुकन असम्बली पायल शंकर को मुबारकबाद दी थी। उन्होंने इंतबाह दिया कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी अगर दोबारा इस तरह के तबसरे करते हैं तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। ఆదిలాబాద్ కేఏ పాల్ నువ్వు నిన్న ఏం మాట్లాడినావు? నువ్వు నిన్న ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ గారి గురించి నువ్వు తహసీల్దార్కు ఫోన్ చేసుకుంటా వీడియో తీసుకొని రీల్ తయారు చేస్తున్నావు. నీ మాటలు నీ చేష్టలు చూసి ఈ జోకర్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిండు ఆదిలాబాద్ అని చెప్పి ప్రజలందరూ ఆ పగలబడి నవ్వుతున్నారు. నువ్వు ఏమన్నావు నిన్న కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి? ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఎమ్మెల్యేని పట్టుకొని ఆడు పాయల్ శంకర్ నీ తాత ముత్తాత అన్నావు. నీ తాత ముత్తాతతోటి నీ తండ్రితోటి నీ అబ్బతోటి ఎంక్వైరీ చేసుకో. పాయల్ శంకర్ కనుక ఏమైనా భూ కబ్జా చేస్తే నీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది, ఎంక్వైరీ చేసుకో. మేము దేనికైనా సిద్ధమే. కానీ చిల్లర మాటలు చిన్న పిల్లల్లాగా మాట్లాడితే ఈ పాగల్గాడి ఆదిలాబాద్కి ఎందుకు వచ్చిందని ప్రజలందరూ కూడా నవ్వుకుంటున్నారు. మీ ముఖ్యమంత్రి శాసనసభలో పాయల్ శంకర్ అన్న గురించి ఏమన్నాడు? ఇట్లాంటి మంచి పేదలకు సేవ చేసే పాయల్ శంకర్ గారు ఏం చెప్పినా మేము స్వీకరిస్తామన్నారు. కొంచెమన్నా నీకు సిగ్గు బుద్ధి ఏమన్నా ఉన్నదా? నువ్వు కేవలం డబ్బులున్నాయని మదంతో మస్తితోటి మాట్లాడుతున్నావు. ఇంకొకసారి BC నాయకుడు ఆదిలాబాద్ ప్రజల ముద్దు బిడ్డ పాయల్ శంకర్ అన్న గురించి ఏమన్నా మాట్లాడితే నీకు అదే రీతిలో జవాబిస్తాం.
నువ్వు ఎక్కడన్నా రోడ్డు మీద కూడా తిరగలేవు బిడ్డ, ఖబర్దారని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఇంకొకసారి నోరు అదుపు పెట్టుకొని మాట్లాడుకో. భారతీయ జనతా పార్టీ సంస్కారవంతమైన పార్టీ, దేశం ధర్మం కోసం పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి నువ్వు అరే నీ తాత ముత్తాత నీకంటే డబుల్ నిన్ను ఏ రకంగా అసలు రేపు నువ్వు మాట్లాడితే నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలా. అట్లాంటి మాటలు కూడా మాకు వస్తాయి. అయినా మాకు సంస్కారం ఉన్నది. ఈసారి హెచ్చరిస్తున్నాం, రెండోసారి చేసి చూపిస్తాం. ఖబర్దార్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి. इंद्रवली गरीबों की भूख मिटाने के लिए खाना अतिया करता है और खाने की कैंटीन से लगाता है। और गुंटूर के मदाला श्री राम भास्कर ने इंद्रवली में अपनी रिहाइशगाह पर तालीम और IT वजीर नारा लोकेश के साथ अन्न कैंटीन को 10 लाख रुपए का अतिया दिया है। इस हद तक कि ये चेक वजीर नारा लोकेश के हवाले किया गया। इस मौके पर वजीर ने श्री राम भास्कर को मुबारकबाद दी, जो गरीबों को खाना फराहम करने वाले कैंटीनों की मदद के लिए आगे आए हैं। AITUC के रियासती सेक्रेटरी सिंगू नरसिंह राव, CPI म्यूनिसिपल फ्लो लीडर बी अजय सरदी रेड्डी, जिन्होंने तेलंगाना के किसान अस्करियत पसंद सिंगू नरसయ్య की बीवी सिंगू सत्तम्मा के दासद नुकरमा में शिरकत की, जिनका हाल ही में बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। तेलंगाना फ्लैक्स प्रिंटर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन 2025 कैलेंडर की नकाब कुशाई तेलंगाना जन समिति पार्टी दफ्तर में खानसाज काउंसिल के अरकान और TJS पार्टी के बानी सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने की है। इस मौके पर प्रोफेसर कोदंडाराम ने फ्लैक्स प्रिंटर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अरकान को नए साल की मुबारकबाद भी दी। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि इस साल कारोबार में अच्छी तरक्की होगी। तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि रियासत में अगले 5 सालों में सरकारी और निजी शोबों में 20 लाख मुलाजिमतें पैदा करने का हदफ इंद्रवली मखलूद हुकूमत के वादे के मुताबिक है और बगैर किसी कमी के हदफ को हासिल करने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। और कहा कि हम आहंगी की तरह काम करें। 20 लाख मुलाजिमतें पैदा करने से मुतल्लिक वजारती ज़ली कमेटी की पहली मीटिंग इंद्रवली की रिहाइशगाह पर हुई है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। वुज़रा की ज़ली कमेटी के चेयरमैन नारा लोकेश, वजीर सयाहत कंडला दुर्गेश और CSK विजयानंद ने अहदेदारों को हिदायत भी दी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।